लगता जग में सबसे प्यारा यीशु, उसके आगे झुके सभी, उसकी महिमा गाए सभी, क्या उसके आगे झुके सभी, उसकी महिमा गाए सभी। बोलो super power, super राजाओं का राजा यीशु, राजाओं का राजा यीशु, हमारा यीशु, राजाओं का राजा यीशु, बादशाह है हमारा यीशु, उसके आगे झुके सभी, उसके आगे गाए सभी, उसके आगे झुके सभी, उसके आगे गाए सभी। अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे बच्चे, ये करेंगे। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे एक बार। हम उस राजाओं के राजा के सामने उपस्थित हैं जो सारे सृष्टि का मालिक है। आज के शाम हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ होता है तेरी मर्जी से हो जाए। प्रभु अच्छा बुरा जो भी हो जाए परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये। और एक बार, तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं बेटी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। मैं बेटी हूँ। अरे कच्चू की आवाज में मुझको बना अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा।
बोलेंगे प्रभु मेरे जीवन में जब परेशानी आता, मेरे जीवन में सब दिक्कतें आते हैं, प्रभु ये नहीं पूछूंगा क्यों, परंतु ये कहूंगा प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी। मैं मिट्टी हूँ प्रभु, तू मुझे बता तेरी इच्छा अनुसार, तेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरा जीवन, केवल तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से बहुत जोरदार गर्मी के साथ हम लोग सब बहुत परेशान थे। গত কিছুদিন পর্যন্ত প্রচুর গরমের সঙ্গে সবাই ক্লান্ত ছিলেন। और परमेश्वर की महिमा देखिए, परमेश्वर ने एसी चालू कर दिया। हालेलुया। ये मौसम ऐसा बदल दिया जैसे कि हम लोग अभी एसी वाला वातावरण में आ गए। ये पता नहीं पौंडीचेरी है क्या, ऊटी है या दार्जिलिंग है, पता नहीं, मगर मौसम बड़ा सुहाना हो गया। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हमारा केवल क्या बोलता है सर दर्द या कोई बीमारी या कोई पैसा का दिक्कत, ये सब नहीं, हमारे गर्मी भी देख के परमेश्वर हम पे आशीष करता है। আমাদের আর্থিক বা শারীরিক কিছু সমস্যা দেখেই নয়, পরমেশ্বর আমাদের কষ্ট দেখেও, গরমের জন্য কষ্ট দেখেও আশীষ দেয়। हमारी छोटी छोटी जरूरत भी परमेश्वर देखो कैसा पूरा करता है। ছোট ছোট দরকারও পরমেশ্বর আমাদের পূরণ করে। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसस पावर, जीसस पावर, जीसस पावर। चाहे धूप कितना भी ज्यादा हो जाए, जीसस पावर। चाहे रोग कितना भी बड़ा हो जाए, जीसस पावर। चाहे तकलीफ कितना भी बड़ा हो जाए, जीसस पावर। हालेलुया, ताली के साथ जीसस पावर। हालेलुया, हालेलुया। आज का आराधना मैंने तो खूब क्या बोलता है परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया और उसमें एंजॉय किया और खूब आनंदित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आज क्योंकि ज़्यादा समय लेने से माइक नहीं है तो हमारा ही आवाज़ खराब। हालेलुया। थोड़ा समय 10 से 15 मिनट में हम लोग एक परमेश्वर का वचन को ध्यान देंगे। 10 থেকে 15 মিনিট পর্যন্ত আমরা পরমেশ্বরের বচনে ধ্যান দেব। সবাই শুনতে পাচ্ছেন পেছন পর্যন্ত? इसलिए बोल रहा हूँ हिंदी में आ गया हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक बार आज के शाम परमेश्वर ने हमको एकत्रित किया है बढ़िया माहौल में। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। পরমেশ্বরকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। আরেকবার আমাদের একটা খুব ভালো মাহলে একত্রিত করেছে। आइए अपनी आंखों को एक बार के लिए बंद करेंगे। আসুন নিজেদের চোখকে এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ করি। जिसको साउंड नहीं आ रहा है वो आगे आ सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सॉरी, आज के लिए माफ कर देना। इधर कुर्सियाँ खाली है, आप चाहे तो आगे आ सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। সবাই চোখকে বন্ধ করব, প্রার্থনা করব। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के शाम के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। ধন্যবাদ স্বর্গীয় পিতা পরমেশ্বর, আজকে সন্ধ্যার জন্য ধন্যবাদ। प्रभु गीत में, आराधना में, गवाही में तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। প্রভু আরাধনাতে, গানে, সাক্ষীতে তোমার উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ। अब तेरा जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। এখন তোমার জীবন্ত বচনের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए परमेश्वर। তোমার ইচ্ছা আমাদের জীবনে পূর্ণ হয়ে যায় পরমেশ্বর। हमारा जीवन में मैं जो सोचता वो नहीं प्रभु,
तू जो सोचता है वो पूरा हो। আমাদের জীবনে আমি যেটা ভাবি সেটা পূর্ণ না হোক, তুমি যেটা ভাবো সেটা পূর্ণ হোক। प्रभु हम खुद को, हमारा तकलीफ को, हमारी आशीषों को, हमारे परिवार को, हमारे सरकमस्टेंस सिचुएशंस को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। প্রভু আমরা নিজেদের, আমাদের পরিবার, আমাদের সমস্ত স্থিতিকে তোমার হাতে সমর্পিত করি পরমেশ্বর। आज का वचन तेरे हाथों में समर्पित कर, আজকের বচনকে তোমার হাতে সমর্পিত, हमारे हृदय को तैयार कर परमेश्वर। আমাদের মনকে তৈরি ये করো পরমেশ্বর। हृदय रूपी जो हमारा मन का जो ये जो जमीन है, इसमें तू हमको इस तरह तैयार कर कि ये जो वचन रूपी बीज जब बोया जाएगा, ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल प्राप्त कर पाएगा। আমাদের যে মনে এই যে ভূমি রয়েছে পরমেশ্বর, একে তুমি এমনভাবে তৈরি করে দাও যাতে এ বপন করতে পারে আর 30 গুণা, 60 গুণা আর 100 গুণা ফল নিয়ে আসতে পারে। वचन केवल सुनने वाले नहीं, परंतु सुनकर उस पे अमल करने वाले हम बन सके परमेश्वर। বচন কেবল শুধুমাত্র শুনেই না, তাতে শুনে কাজ করতে পারি, এরকম যাতে হতে পারি আমাদের সেরকম বানিয়ে দাও। संसार के मोह माया में, संसार के दिखावे में ना फंसते हुए तेरी सच्चाई की ओर आकर्षित कर परमेश्वर हमें। পরমেশ্বরের মোহ মায়াতে যেটা দেখানো জিনিস সেটাতে না ফেসে আমরা যেটা সত্যি সেটাতে আমাদের আকর্ষিত করতে तेरा সাহায্য করে। शैतान का जो स्कीम से जो आइडिया है, तुझसे दूर लेके जाने वाले जो नए नए तरीके लेके आते हैं परमेश्वर, उससे हमें बचाइएगा परमेश्वर। ज्ञान बुद्धि शक्ति दे, तेरी पवित्र आत्मा से भर, ताकि हम सत्य समझ के सत्य की ओर करीब बढ़ सके परमेश्वर। শয়তানের যে সমস্ত চাল, সেই সমস্ত থেকে যে আমাদেরকে তোমার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে পরমেশ্বর, সেই সমস্ত কিছু থেকে আমাদের তুমি রক্ষা করো পরমেশ্বর। ये छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ, सुन लो ग्रहण करो पिता। এই ছোট প্রার্থনা বিনতি প্রভু যিশু মসিহর নামে চাইছি, শুনলো আর গ্রহণ করো পিতা। आमीन। हालेलुया। छोटा सा अध्ययन के लिए हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पहला वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार, आप लोग मत निकालिए, अंधेरा है, हाँ जिताओ हम लोग पढ़ लेंगे आपके लिए आज। झलक वो नहीं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय नंबर 14 उसका पहला वाक्य। प्रीतम भैया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु अपना सूली के ओर बढ़ने से पहले इस संसार में जो शारीरिक रूप में आया, उस रूप से वो खुद को क्रूस पे हमारे लिए बलिदान देने से पहले होने वाले कुछ शब्द, कुछ अध्याय है, ये कुछ बातें हैं जो प्रभु यीशु ने कहा। প্রভু যিশু ক্রুশে যাওয়ার আগে, মানে নিজেকে আমাদের জন্য দিয়ে দেওয়ার আগে কিছু কথা আছে যেটা আমাদের বলেছেন। पवित्र शास्त्र के बारे में बताओ तो आपको मैं याद दिला दूँ, प्रभु यीशु का आगमन आकस्मिक नहीं हुआ, अचानक से नहीं हुआ। ये बहुत ही पहले प्लान था, जिसको जानकारी है। ये प्लानिंग कब हुई थी? वो एदन के वाटिके में हुई थी, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, और उसका उद्धार के लिए परमेश्वर ने उसी जगह पर उस पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, उस श्राप से छुड़ाने के लिए मानव जाति को उद्धार प्लान किया एदन के वाटिके में। প্রভু যিশুর পৃথিবীতে আসা হঠাৎ করে হয়নি, অনেক আগে থেকে একটা প্ল্যান হয়েছিল। যখন প্রথম মানুষ যখন পাপ করে, আদম আর হওয়া যখন পাপ করে, পরমেশ্বরের থেকে দূরে সরে যায়, তখন থেকেই পরমেশ্বর একটা যোজনা তৈরি করে যে সে আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য প্রভু যিশুকে পাঠায়। और ये प्लान के अनुसार एक समय आएगा जब इनका उद्धार करता मसीहा आएगा। আর এই যোজনা অনুসার একটা সময় আসবে যখন একটা উদ্ধারকর্তা মসিহা আসবে, जो परमेश्वर के लोगों को छुड़ाएगा যে পরমেশ্বরের লোকেদেরকে ছাড়াবে और एक नया देश की ओर लेके जाएगा। আর একটা নতুন দেশের দিকে নিয়ে যাবে। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये प्लान के अनुसार एक मसीहा आएगा, আমি আবার বলছি, এই প্ল্যান অনুসার একটা মসিহা আসবে, अपने लोगों को गुलामी से बचाएगा। নিজের লোকেদেরকে গুলামি থেকে বাঁচাবে। कौन सी गुलामी? কিরকম গুলামি हम लोग देखेंगे अभी आगे। আমরা আগে দেখবো কিরকম গুলামি। छुटकारा देगा, ছুটকারা দেবে, एक रास्ता खोलेगा, একটা রাস্তা খুলে দেবে, और एक अद्भुत तरीके से एक नया देश की ओर लेके जाएगा। আর অদ্ভুতভাবে একটা নতুন দেশের দিকে নিয়ে যাবে। और ये वायदे कई हजार साल पहले हुए थे, আর এই ওয়াদা অনেক হাজার বছর আগে और হয়েছে। वो आदम हवा के आगे पीढ़ी 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 निकलती गई, और कहानियाँ बढ़ती गई, राजाएं आए, लोग आए, बहुत पीढ़ियाँ चली गई, और उस समय परमेश्वर का आगमन का समय होता है। তারপর অনেকটা সময় কেটে যায়, অনেক রাজারা আসে,
আদম হওয়ার সময় কেটে যায়, তারপর অনেক রাজারা আসে, অনেকটা সময় কেটে যায়, তারপর পরমেশ্বরের আগমনের সময় আসে। और जब समय का पूर्तिकरण होता है तब मसीहा इस पृथ्वी में जन्म लेता है। আর সময় যখন পূর্ণ হয় তখন মসিহা এই পৃথিবীতে জন্ম নেয়। अब उस समय लोग रोम के साम्राज्य के अधीन में थे। আর সেই সময় লোক রোমের সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। रोम का साम्राज्य ऐसा था, पूरा दुनिया को घेर रखा था, सबको गुलाम बना के रखा था। उनसे ताकतवर इस दुनिया में और कोई नहीं था। রোম সাম্রাজ্য এমন ছিল যে খুব শক্তিশালী ছিল, সমস্ত লোকেদের ঘিরে রাখতো, পুরো দুনিয়াকে ঘিরে রাখতো। जैसे आप लोग भारत की, अपने इंडिया का हिस्ट्री जानते हो, कुछ 200 साल पहले अंग्रेज लोग आए, हम लोग को गुलाम बनाए, हमारा सब कुछ छीन के लेके गया। उसी तरह लगभग 2000 से 2500 साल पहले की बात है, जब रोम का साम्राज्य एक देश को नहीं, अन्य देश के लोगों को गुलामी में मारकर उनका खजाना लूटना, उनको टैक्स करवाना, उनको बहुत दबा के रखा था। ঠিক যেরকম ভারতকে যেমন গুলাম বানিয়ে রাখা হয়েছিল ইংরেজদের দ্বারা, ঠিক সেই সময় রোমান সাম্রাজ্যের দ্বারা শুধুমাত্র তাদেরই লোকেদের নয়, আরও অন্যান্য দেশের লোকেদেরকে গুলাম বানিয়ে তাদের খাজানা নিয়ে ট্যাক্স কালেক্ট আদায় করে সমস্ত কিছুভাবে তাদের ঘিরে রাখা হয়েছে। और लोग परेशान थे, इतने परेशान थे कि लोग प्रार्थना करते थे कि हमारा मसीहा कब आएगा। আর লোকেরা এতটা পরিশ্রান্ত ছিল যে তারা প্রার্থনা করতো যে আমাদের মসিহা কখন আসবে। लोग जब एक मसीहा का प्रार्थना कर रहा था कि कोई हमें इस रोम के साम्राज्य से बचाएगा, इस राजा से हमें छुड़ाएगा, उस समय प्रभु यीशु का आगमन होता है। ঠিক ওরা যখন প্রার্থনা করে যে একজন মসিহা আমাদের এই রোম সাম্রাজ্য থেকে, এই রাজার হাত থেকে আমাদের ছাড়াবে, তখন মসিহার আগমন হয়। प्रभु यीशु की कहानी और अन्य कहानियों में एक फर्क है। প্রভু যিশুর কাহানি আর অন্য কাহানির মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। प्रभु यीशु की कहानी लिखित में इतिहास गवाह है कि ऐसा एक घटना घटी है। ये कोई अंधभक्ति वाली कहानी नहीं है जिसका कोई प्रूफ या जिसका कोई इतिहास हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी रोम के साम्राज्य में, इस्राएल के देश में, अलग अलग जगहों में लिखित सबूत है कि ये घटना घटी है डेट के साथ। প্রভু যিশুর কাহিনী কোনো মনগড়ন কাহিনী নয়, এটা একটা ইতিহাস যেখানে প্রমাণের সঙ্গে এখনো পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্যে পুরো তারিখের সঙ্গে লেখা আছে কখন কি ঘটনা হয়েছে সমস্ত কিছু। अब मुझे ये बताइए, परमेश्वर ने एदन के वाटिका में जब बताया कि तुमको छुटकारा देने वाला मसीहा आने वाला है, तो किस चीज़ का छुटकारे की बात हो रही है? আর যখন পরমেশ্বর এদমের বাগানে যখন বলে যে তোমাকে ছুটকারা দেওয়ার জন্য একটা মসিহা আসছে, কি ব্যাপারে ছুটকারের কথা বলে? वहाँ पर क्या हुआ था? लोग पाप किए थे और पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए थे। সেখানে কি হয়েছিল? লোকেরা পাপ করেছিল আর পাপের জন্য পরমেশ্বরের থেকে লোকেরা तब আলাদা হয়ে গেছে। परमेश्वर एक योजना बनाता है पाप से छुटकारा देने के लिए, इंसान परमेश्वर के साथ फिर एक होने के लिए एक योजना कि मसीहा आएगा। তখন একটা পরমেশ্বর পরিকল্পনা বানায় যে মানুষকে পাপ থেকে ছুটকারা দিয়ে পরমেশ্বরের সঙ্গে আবার এক করার परिकल्पना बन। मगर कुछ वर्षों के बाद जब रोम के साम्राज्य इनको दबाए हुए थे, रूल कर रहे थे, तब लोग का मानसिकता चेंज हो गया। उन लोग पाप से छुटकारे के बारे में भूल गए, ये आत्मिक छुटकारे के बारे में भूल गए, शराब के बारे में भूल गए, शैतान के बंधन के बारे में भूल गए। उनको उस समय क्या छुटकारा चाहिए था? ये राजा से छुटकारा चाहिए था, हमारे टैक्स से छुटकारा चाहिए था, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये रोग से छुटकारा, वो छुटकारा, ये छुटकारा, बाहरी छुटकारा लोग ढूंढने लग गए थे। ঠিক সেই সময়ে যখন রোমান সাম্রাজ্য আরও তাদেরকে দাওয়াতে লাগলো, তখন তারা আত্মিক ছুটকারা ভুলে গিয়ে তাদের এই ট্যাক্স থেকে কী করে ছুটকারা পাবে, এই যে শাস্তি হচ্ছে, যেই দবাব হচ্ছে, সেখান থেকে কী করে ছুটকারা পাবে, সেই সব ব্যাপারে তারা ভাবতে লাগলো। अभी बिल्कुल ध्यान से सुनना, এখন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন। अंधेरा है फिर भी थोड़ा देखना, अच्छे से कोशिश करना देखने का। অন্ধকার কিন্তু তবু দেখার চেষ্টা করুন। अभी प्रार्थना मत कीजिए आँख बंद करके, अभी आँख खुला रखिए। এখন প্রার্থনা করবেন না, চোখ খুলে রাখুন, দেখুন। तो यहाँ पर पाप से छुटकारा का बात हो रहा था, मगर लोग गलती से समझ गए कि हमको इस सरकार से कोई छुटकारा देने वाला मसीहा आने वाला।
এখন এইখানে পরমেশ্বর পাপ থেকে ছুটকারার কথা বলছিল, কিন্তু সেখানে লোকেরা ভুলভাবে বুঝে নিয়েছিল যে এই রাজার থেকে ছুটকারের কথা বলছে। पाप से छुटकारा देने वाला कोई आध्यात्मिक व्यक्ति या आत्मिक व्यक्ति या कोई परमेश्वर की ओर से कोई चाहिए था, मगर राजा से छुटकारा के लिए घोड़े में सवार हाथ में तलवार लिए हुए कोई व्यक्ति का जरूरत था। তাদের পাপের ছুটকারার জন্য পরমেশ্বরের থেকে একজন উদ্ধারকর্তা দরকার ছিল, কিন্তু যে রাজার কাছ থেকে ছুটকারা দেবে তাদের জন্য ঘোড়াতে চড়ে একজন তলোয়ার নিয়ে একজন লোকের দরকার ছিল। अगर मान लो कोई राजा, दुष्ट राजा के अंडर में कुछ लोग फंसे हैं, उनको तो कोई आके छुटकारा दे भी दिया, वो व्यक्ति जाने के बाद फिर से राजा को उसको पकड़ लेगा, फिर गुलाम बना सकता है। এখন যদি রাজার কবল থেকে ছাড়িয়েও নেয়, আবার যদি সেই যোদ্ধা চলে যায়, রাজা আবার দ্বিতীয়বার তাকে তো আর গোলাম বানাতে পারবে। तो यहाँ पर लोग ये सोच लिए कि इस राजा के अधीनता से बचाएंगे, मगर परमेश्वर ने अनंत काल के लिए मानव लोगों को एक आत्मिक छुटकारा पाप के अधीनता से, पाप की गुलामी से, राजा की गुलामी नहीं, पाप की गुलामी से बचाने के लिए मसीहा आया। কিন্তু সেই সময় রাজার থেকে গোলামি থেকে নয়, পাপ থেকে ছুটকারা দেওয়ার জন্য মসিহা এসেছিল। और पाप की गुलामी से जब मसीहा उसको बचाता है, एक व्यक्ति को बचाता है, तो दोबारा शैतान का उसके ऊपर से कंट्रोल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। আর যখন পাপ থেকে একটা মানুষকে যখন বাঁচায়, তখন শয়তানের সেই মানুষটার থেকে কন্ট্রোল সবসময়ের জন্য, সদার জন্য শেষ হয়ে যায়। हालेलुया। इंसान पाप के द्वारा परमेश्वर से दूर हो जाता है। মানুষ পাপের দ্বারা পরমেশ্বর থেকে দূরে হয়ে যায়। आप लोगों को पता होगा पुराने जमाने में ये भारत देश में या कई देशों में पोलियो का टीका नहीं होता था। আপনারা ভাববেন হয়তো অনেক ভারত দেশে বা অন্যান্য দেশেও পোলিও টিকা থাকতো না। जिस देश में उसका वैक्सीनेशन होता था वहाँ के लोग तंदुरुस्त थे, मगर अपने भारत देश में बहुत समय के बाद आए, तो इसलिए बहुत लोग, बल्कि हमारा एक जानकार में एक रिश्तेदार भी है जो पोलियो के कारण आज भी चल नहीं पाते हैं। শুধু ভারতেই না, এমন অন্যান্য জায়গাতে, এমনকি আমারও আত্মীয়ের মধ্যে একজন আছে যে পোলিওর জন্য চলতে পারতো না। तो डॉक्टर से दूर रहने से या पढ़ाई से दूर रहने से या जो लेटेस्ट आधुनिक चीज़ों से दूर रहने से जिस तरह उनकी सुविधा से हम दूर हो जाते हैं, उसी तरह परमेश्वर से दूर रहने से एक अच्छा शांतिपूर्वक जीवन से, अशांति वाला जीवन में, रोग वाला जीवन में, तकलीफ वाला जीवन में, झगड़ा वाला जीवन में, टेंशन वाला जीवन में अपने आप इंसान चला जाता है। তো যেমন আধুনিক জিনিস থেকে, পড়াশোনার থেকে যখন দূর হয়ে যায় তখন তার লাভ থেকে আমরা দূর হয়ে যাই, সেরকম পরমেশ্বরের থেকে যখন দূর হয়ে যাই আমাদের জীবনে চিন্তা, পরিশ্রম, ক্লান্তি সমস্ত কিছু আমাদের জীবনে তখন চলে আসে। आज भारत देश में पोलियो के कारण एक भी बच्चा वो अपाहिज पैदा नहीं होता, पोलियो के कारण एक भी बच्चा। क्यों? भारत देश ने वो आधुनिकता, वो दवाई, वो वैक्सीनेशन अपने देश में बुला लिया। हर एक व्यक्ति को, है ना, वो एडवर्टाइजमेंट आता है अमिताभ बच्चन का, 2 बूंद की जिंदगी, तो वो 2 बूंद पिलाते बच्चों को और वो किसी को वो बीमारी ताकि न आए कभी। এখন ভারত দেশে সেই পোলিও টিকার জন্য ভারত দেশের বাচ্চাদের কারো একটা বাচ্চারও পোলিও আর হয় না, তার লাভে তারা থাকার জন্য। और उस तरह ये पोलियो की बीमारी भारत देश से हमेशा हमेशा के लिए हट चुका है। ঠিক সেইভাবে পোলিওর যে রোগ সেটা ভারত দেশ থেকে সবসময়ের জন্য সরে গিয়েছে। उसी तरह एक बार प्रभु यीशु को जब आप अपनाते हो, प्रभु यीशु में आप आते हो, हमेशा हमेशा के लिए पाप से आप दूर हो सकते हो। ঠিক সেই रकमই যখন প্রভু যিশুতে আপনি আসেন তখন পাপ থেকে সবসময়ের জন্য দূরে চলে যান। पाप से, श्राप से यदि आप दूर हो जाते हो, आप हमेशा हमेशा के लिए आपका रोग से, आपका टेंशन से, आपका प्रॉब्लम से, आपका लड़ाई झगड़े से, आपका मन मुटाव से, आपका गुस्से से, आपका हर चीज से आप दूर जा सकते हो। যখন পাপ থেকে দূর হয়ে যাবেন তখন অন্ধকার, টেনশন, চিন্তা, মনের পরিবর্তন সমস্ত কিছু থেকে আপনি দূর হতে পারেন। तो जिस तरह प्रभु यीशु आने से आपको एक छुटकारा मिलता है, ঠিক যেরকম প্রভু যিশু আসার পর একটা ছুটকারা আপনি পান, उसी तरह उस समय प्रभु यीशु आया था पाप से छुटकारा देने के लिए, रोगों से छुटकारा देने के लिए, पाप की सजा, मृत्यु से छुटकारा देने के लिए, श्राप से छुटकारा देने के लिए, एक नया जीवन के लिए आया था प्रभु यीशु। ঠিক সেরকম প্রভু যিশু পাপ থেকে ছুটকারা দেওয়ার জন্য, নতুন জীবন দেওয়ার জন্য
প্রভু যিশু সেই সময় এসেছিল। मगर लोग समझने लगे कि हमको रोम के साम्राज्य से छुटकारा देने वाला कोई मसीहा घोड़े पे राजा का राजा आने वाला है, ऐसा लोग समझने लगे, जो कि एक गलत धारणा है। কিন্তু সেই সময় লোকেরা ভাবতে লাগলো যে তাদের রোমের রাজার থেকে ছুটকারা দেওয়ার জন্য কেউ একজন মসিহা, একজন যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে আসতে থাকবে, তা ভুল ধারণা তারা মনে করতে লাগলো। आज भी हम लोग को जीवन में परमेश्वर के करीब आने के लिए हमें कोई रोकता है तो वो और कुछ नहीं, हमारी गलत सोच, हमारी गलत धारणाएं है। এখনও যদি পরমেশ্বরের কাছে আসার জন্য কেউ আমাদের আটকায়, সেটা আর কেউ না, আমাদের ভুল চিন্তা, আমাদের ভুল ধারণা। हम लोग कई बार बोलते हैं कि प्रभु यीशु में आने के लिए, उजियाले में आने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, रोगों से छुटकारा पाने के लिए कुछ नहीं करना है, इतना करना है आपको विश्वास करो कि प्रभु यीशु ही मेरा उद्धार करता है, उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। वो मेरे लिए आया, मेरे रोगों के लिए कोड़े खाए, मेरे श्रापों के लिए सूली पे उसने जान बलिदान दिया और तीसरे दिन फिर जी उठा, आज परमेश्वर के पास दाहिने ओर बैठा हुआ है। ये आप विश्वास करो तो आप उद्धार पाओगे। यदि हम ये कहते हैं, लोग बोलते कि ऐसा कैसा होता है भैया, हमको कुछ नहीं करना, नहीं आपको कुछ नहीं करना, जो करना था प्रभु यीशु ने सूली पे कर दिया है। ये कहने से लोग बोलते हैं सिर्फ विश्वास करने से हो जाएगा, नहीं नहीं हमको भी कुछ करना है, बताइए क्या करना है। ये सोच है जो हमको उद्धार के मार्ग से रोकता है। যখন ছুটকারা আমরা যখন পেতে চাই বা অন্ধকার থেকে আমরা মুক্তি পেতে চাই, তখন আমরা শুধুমাত্র আমাদের কিছু করার দরকার হয় না, সমস্ত কিছু প্রভু যিশু করে দিয়েছে অলরেডি। সে আমাদের জন্য মারা গেছে, কারা গেছে, এখন তৃতীয় দিনে তিনি জীবিত হয়েছেন, পরমেশ্বরের ডান দিকে তিনি উপবিষ্ট রয়েছেন। শুধুমাত্র আমাদেরকে একটাই জিনিস করতে হবে, শুধু বিশ্বাস। বাকি সমস্ত কিছু কাজ যা আমাদের করার দরকার ছিল সেটা পরমেশ্বর স্বয়ং নিজে করে দিয়েছে, এখন শুধু আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। हालेलुया। तो उसी तरह जब प्रभु यीशु आया, उसने अद्भुत अद्भुत कार्य किए और प्रभु यीशु ने बताया कि मैं ही वो मसीहा हूँ, मैं ही वो हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे हो। तो लोगों को लगा कि ये राजू भाई कुछ जरूरी बात है तो हमको भी बता दीजिए। लोगों को लगा कि ये वो क्या हो गया मुकेश भाई, बोला लाल बाबू डिस्टर्ब कर रहा है। लाल बाबू। तो लोगों को लगा कि ये मसीहा क्या करेगा, पाप और श्राप के बारे में नहीं सोचा, रोग और बीमारी के बारे में नहीं सोचा। उन लोग ने सोचा ये मसीहा रोम के साम्राज्य को गिरा के एक राजा बन के बैठने के लिए आया। তো তখন তারা এটা দেখছিল না, তারা রোগ থেকে ভালো হচ্ছিল, পাপ থেকে ছুটকারা পাচ্ছিল, এটা তারা দেখছিল না, কিন্তু তারা ভাবছিল যে তারা প্রভু যিশু বোধহয় তাদেরকে এই রোমের সাম্রাজ্যকে ফেলিয়ে তাদের সেখান থেকে ছুটকারা দেবে, উদ্ধার দেবে। मगर एक दिन प्रभु यीशु बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरा समय आ चुका है। কিন্তু একদিন প্রভু যিশু বলে আমি যাচ্ছি, আমার সময় এসে গেছে। प्रभु यीशु बार बार बोल रहा है मेरे जाने से तुमको फायदा है, প্রভু যিশু বারবার বলছে আমার গেলে তোমার লাভ, मेरे मार खाने से तुमको फायदा है, तुम चंगाई पाओगे, আমি যদি মার খাই তাহলে তোমার লাভ, তুমি সুস্থতা পাবে। मेरे मरने से तुमको अनंत जीवन मिलेगा, तुम फायदे में रहोगे। আমি যদি মারা যাই তাহলে তুমি অনন্ত জীবন পাবে, তুমি লাভ পাবে। मगर लोगों का सोच रोमन साम्राज्य, राजा और बाहर की चीजों में फंसा हुआ था वहाँ के लोगों का। কিন্তু লোকেদের চিন্তা সেই সময় রোমান সাম্রাজ্য আর সেখানকার রাজা, সেখানকার আইনের মধ্যে ফেসেছিল। आज भी हम लोग जब सोचते हैं, हम लोग बाहरी चीजों के बारे में ज्यादा टेंशन लेते हैं, हमारी आत्मा के बारे में सोचना भूल जाते हैं। এখন আমরা যখন দেখি বাইরের জিনিসের ব্যাপারে আমরা টেনশন নিতে শুরু করি, কিন্তু আত্মার ব্যাপারে ভুলে যাই। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बताता है तुम पूरे संसार को तुम घेर लोगे, पूरा संसार अपने नाम कर दोगे, मगर यदि आपकी आत्मा नाश हो जाए, आपकी आत्मा यदि नरक की ओर जाए तो क्या लाभ मिलने वाला है आपको। পবিত্র শাস্ত্র বলে যদি তুমি সারা সংসারকে জিতে নাও, যদি কিন্তু তোমার আত্মা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তুমি কি লাভ করবে? कोई फायदा होगा? कोई फायदा हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु जाने की बात करा था, उसके चेले जो सोचा था कि जब मेरा गुरुजी राजा बन जाएगा तो मुझे कम से कम मंत्री तो मिलेगा। पद मिलेगा। हाँ जी। তো যখন প্রভু যিশু যাওয়ার কথা বলছিল তখন তার যে শিষ্যরা তারা ভাবছিল যে রাজা যেহেতু প্রভু, তাহলে আমার তো মন্ত্রীর পদটা পাবো। और जब प्रभु यीशु बोला कि नहीं नहीं मैं तो मरने वाला हूँ, मैं तो जाने वाला हूँ, तो बोला दत्त तेरी की, ये तो बड़ा धोखा हो गया भाई।
আর যখন প্রভু যিশু বললে যে আমি তো মরতে চলেছি, আমি যাবো এবার, তখন বলে আর তো এ তো খুব বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে গেল তাহলে। हालेलुया। आज यहाँ हम लोग क्यों आए हैं? আজ আমরা এখানে কেন এসেছি? आइए कोई भी वजह से होंगे, এখানে এসেছি যে কোনো কারণে, मगर जाने का वजह आज एक होना चाहिए हमारा। কিন্তু যাওয়ার কারণ একটা হওয়া দরকার আমার। संसार में चाहे कुछ हो ना हो, সংসারে কিছু হোক কি না হোক, मगर जब मैं ये पृथ्वी छोड़ूंगा, কিন্তু যখন এই পৃথিবী আমি ছাড়বো, मैं मेरा परमेश्वर का साथ अनंत काल में वास करूंगा। আমি আমার পরমেশ্বরের সঙ্গে অনন্তকালে বাস इस করব। पृथ्वी में चाहे कुछ भी मैं लाभ कमा ले, কারণ পৃথিবীতে আমরা যা কিছু লাভ করি না, मगर वहाँ नहीं पहुँच पाएगा যদি ওখানে না পৌঁছায়, यदि मेरा परमेश्वर का साथ नहीं पहुँचेगा, যদি পরমেশ্বরের সাথ না यदि পৌঁছায়, उजियाले में नहीं मैं मिल जाएगा, আলোতে যদি না तो মিলি, अंधकार के जीवन भर मेरे को अनंत काल उस नरक के काल कोठरी में मुझे अनंत काल हमेशा हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। তাহলে অনন্তকাল আমাদের সেই অন্ধকারে, সেই নরকের জীবনে অনন্তকাল পর্যন্ত आज থাকতে হবে। मुझे सुनने वाले भाइयों बहनों আজকে যারা ভাই বোনেরা আমাকে শুনছেন और प्यारे बच्चों, আর বাচ্চারা, आज सबको एक चीज याद दिला, আজকে একটা কথা মনে করাচ্ছি, जीवन में क्या पाया क्या खोया इसके बारे में चिंता मत करो। জীবনে কি পেয়েছি কি হারিয়েছি এ ব্যাপারে ভেবো না। हम लोग यहाँ पर संसारी कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं। আমরা এখানে সাংসারিক কিছু পাওয়ার জন্য আসিনি। हाँ, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र ये जरूर कहता है, হ্যাঁ, পরমেশ্বরের পবিত্র শাস্ত্র অবশ্যই বলে तुम परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। তুমি পরমেশ্বরের রাজ্য আর ধার্মিকতার খোঁজ করো, সমস্ত বস্তু তুমি পাবে। तुम परमेश्वर के पीछे हो लो, तुम रोगों से छुटकारा पाओगे। তুমি পরমেশ্বরের পেছনে হলে রোগ থেকে ছুটকারা পাবে। तुम परमेश्वर के पीछे हो लोगे, उजाला की तरह जाओगे, तुम्हारा जीवन आशीषित होगा। তুমি পরমেশ্বরের পেছনে হলে আলোর দিকে গেলে তোমার জীবন আশীর্বাদে পূর্ণ হবে। तुम परमेश्वर के पीछे होगे, तुम्हारा जीवन में सुकून शांति होगा। পরমেশ্বরের পেছনে গেলে জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হবে। तुम प्रभु यीशु के पीछे चलोगे, तुम्हारा जीवन से अशांति हट जाएगा, टेंशन हट जाएगा, सुकून शांति बरकत आपके जीवन में आ প্রভু जाएगा। যিশুর পেছনে হাঁটলে টেনশন চিন্তা সবকিছু সরে যাবে, শান্তি আমাদের জীবনে আসবে। मगर ये एक परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आप लोग यदि होटल जाते हो, যদি আপনারা হোটেল যান, कौन कौन इडली डोसा खाया होटल में? কারা কারা ইডলি দোসা খেয়েছেন হোটেলে? सब लोग। लाल बाबू बोलता है, अरे मुझे नहीं पसंद है, देखो हाथ खा लेते क्या? तो आप जब इडली या डोसा खाते हो তো যখন ইডলি বা দোসা খাই, तो आपको साथ में एक चटनी मिलता है। তো সঙ্গে একটা চাটনি পাই। आप इडली खाने के लिए वो चटनी लेते हो ना, তো ইডলি খাওয়ার জন্য সেই চাটনিটা নিই না, वो चटनी के लिए तो नहीं आप इडली खा रहे हो। সেই চাটনির জন্য তো ইডলি খাই না। कौन सा ज्यादा जरूरी है? কোনটা বেশি দরকার? उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, आपको अनंत जीवन मिलेगा। ঠিক সেই রকম পরমেশ্বরের উপস্থিতিতে এলে অনন্ত জীবন পাবে। अनंत जीवन है सबसे मुख्य चीज। অনন্ত জীবন সব থেকে প্রধান জিনিস। यहाँ पर रोगों से चंगाई, पापों से मुक्ति, और पापों से मुक्ति तो अनंत काल से जुड़ा हुआ, रोगों से चंगाई, कुछ पैसा का फायदा या अच्छा जीवन, ये सब तो साइड डिश है। चटनी विटनी, वो कारा चटनी तक, वो चटनी, ये चटनी, चटनी, यही। তো রোগ থেকে ছুটকারা, পয়সার সমস্যা বা আশেপাশে কোনো কিছু সমস্যা, এই সমস্ত কিছু ছুটকারা, এটা তো একটা চাটনির মতো, ইডলির সঙ্গে চাটনির মতো। मेरे प्रिय भाइयों बहनों আমার প্রিয় ভাই বোনেরা और बच्चों, আর বাচ্চারা, चटनी खा के मत जाना। চাটনি খেয়ে শুধু যাবেন না। ये बोल के जाके जल्दी इडली मत खाना दुकान। हालेलुया, हालेलुया। आपका उद्देश्य अनंत काल का जीवन है। আপনার উদ্দেশ্য অনন্তকালের জীবন হওয়া দরকার। आपका उद्देश्य वो रोग से छुटकारा, ये थोड़ा पैसा, ये नौकरी मिल गया, ये नहीं होना चाहिए। আপনার উদ্দেশ্য শুধু রোগ থেকে ছুটকারা বা শুধু চাকরি, এটাই শুধুমাত্র হওয়া দরকার না। यही आधार पे प्रभु यीशु ने अपने दुखित चेलों से कहा, এই আধারে, এই ভিত্তিতেই প্রভু যিশু তার দুঃখী শিষ্যদের বললেন, तुम्हारा हृदय व्याकुल हो। তোমাদের হৃদয় ব্যাকুল না হোক। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, अनंत काल के जीवन के लिए जा रहा हूँ। सब कहा तो लोग, अरे तो मतलब राजा नहीं बनेगा, मेरा मंत्री पद का क्या होगा, मेरा कुर्सी का क्या हो गया? उसमें भी मेरा मेरा चालू था, वो सब कहाँ गया? कुछ नहीं होगा। তো যখন প্রভু বললেন যে আমি যাব অনন্ত জীবনে, যে আমি আবার আসবো, তো সেটা ভাবার পর তারা বললো যে আমার পদ কি হবে? প্রভু যদি চলে যায় তাহলে আমার পদ কি হবে, আমার মন্ত্রীর পদ, সেখানেও আমার ব্যাপারটা সেখানে চলছিল। हमारा सोच कुर्सी पद, हमारा पोजीशन, इस पर नहीं अटकना चाहिए। আমাদের চিন্তা চেয়ার
পদ বা পজিশন এই সমস্ত আটকানো দরকার নেই। परमेश्वर प्रभु यीशु की तरह दीन व्यक्ति और कोई भी नहीं था। প্রভু যিশুর মতো দিন ব্যক্তি আর কেউ ছিল वो না। अपने चेलों का पैर धुलने वाला परमेश्वर। সে তার নিজের শিষ্যের পা ধুতে পারে এমন ছিল পরমেশ্বর। वो परमेश्वर होते हुए भी अपने चेलों का पैर धुला। সে পরমেশ্বর হওয়ার পরেও নিজের শিষ্যের পা ধুয়েছে। उसने दिखाया कि जो खुद को छोटा कर सकता है उसको सब नामों में सबसे ऊंचा नाम मिल सकता है। প্রভু যিশু দেখিয়েছেন যে নিজেকে ছোট করতে পারে সে সবার উপরে সে হতে পারে। इसलिए प्रभु यीशु ने बताया तुम्हारा हृदय व्याकुल मत हो। তাই প্রভু যিশু বলেছে তোমার হৃদয় ব্যাকুল जिस না হোক। तरह तुम परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है मुझ पर भी विश्वास करो, ঠিক যেরকম পরমেশ্বরে বিশ্বাস করছো আমাকেও বিশ্বাস করো। क्योंकि मेरे पिता के भवन में बहुत सारा जगह है। কারণ আমার পিতার ভবনে অনেক বেশি জায়গা আছে। बहुत सारे जगह है। অনেক বেশি জায়গা आप আছে। लोग कितना भी लोग स्वागत है। আপনার যতজন पारे আপনাদের স্বাগত। कौन कौन जाना चाहता है? কারা কারা যেতে চান? ताली बजा के खुद को स्वागत करो। हालेलुया। और प्रभु यीशु जाते जाते बोला আর প্রভু যিশু যেতে যেতে বললে पिता के भवन में बहुत सारे स्थान है, পিতার ভবনে অনেক জায়গা আছে, मैं थोड़ा तैयार करने जा रहा हूँ। আমি একটু তৈরি করতে যাচ্ছি। जैसे ही जगह तैयार हो जाऊंगा যখনই দেখবে তৈরি হয়ে গেছে আমি ঘুরে আসবো। उस समय चरनी में पैदा हुआ नहीं होने वाला है। আর সেই সময় চরনিতে पैदा জন্ম নিয়েছে এরকম হবে না। और क्रूस पे बलिदान हुआ मुक्ति दिलाए नहीं होने वाला है। ক্রুশে বলিদান হয়েছে মুক্তি দিয়েছে এরকম হবে না। न्याय करने वाला परमेश्वर आने वाला है। ন্যায় করবে যে পরমেশ্বর সে আসবে। राजाओं का राजा आने वाला है। রাজা রাজা আসবে, वो बादलों में आने वाला है। সে বাতাসে আসবে, वो सफेद घोड़े में सवार राजा की तरह आने वाला है। সে মেঘে সাদা ঘোড়াতে চড়ে রাজার মতো। आप में से यदि कोई तैयार होते हो उसके लिए, যদি আপনার মধ্যে কেউ তৈরি হয় তার জন্য, प्रभु के लिए बपतिस्मा लेके दुनिया के सामने साक्षी होने के लिए तैयार होते हो, প্রভুর জন্য বাপ্তিস্মা নিয়ে দুনিয়ার জন্য সাক্ষী হওয়া তৈরি হবে। उसके आने में आप स्वीकार किए जाओगे। যখন উনি আসবেন আপনাকে স্বীকার করা হবে। प्रभु यीशु आपको स्वीकार करेगा, প্রভু যিশু আপনাকে স্বীকার अपने করবে, साथ लेके जाएगा। নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবে। अगर आप तैयार नहीं हो, যদি আপনি তৈরি না अगर হন, आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, যদি আপনি বাপ্তিস্মা না নিয়ে तो वो থাকেন, जैसा गीत में कहता है যেরকম গানে বলেছে देखेगा सारा जहां, क्या देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मैं और यीशु मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे कहाँ? और बोलो देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, हालेलुया, आसमां के पार जाएंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की राजाओं का प्रभुओं का बहुत जल्द और देखेगा। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद। एक पल के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे। এক মুহূর্তের জন্য সবাই চোখ বন্ধ করবেন। मैं रिक्वेस्ट करूंगा काकोरी बहन को प्रार्थना करवाएं ऊंची आवाज में बांग्ला में। ধন্যবাদ 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 পবিত্র পবিত্র পরমেশ্বর, কোটি কোটি ধন্যবাদ পিতা, এত সুন্দর সময় দেওয়ার জন্য, আমাদের সমস্ত ভাই বোনদের একত্র করার জন্য ধন্যবাদ পিতা পরমেশ্বর, এই সুন্দর মৌসুম দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ পিতা পরমেশ্বর, কোটি কোটি ধন্যবাদ পিতা পরমেশ্বর। সারা সপ্তাহ আমাদের আগলে রেখেছে, সামনে রেখেছে, প্রয়োজনীয় খাদ্য দিয়েছে, ধন্যবাদ পিতা পরমেশ্বর, এই সুন্দর সময়ের জন্য ধন্যবাদ পিতা পরমেশ্বর। পিতা, যে সমস্ত ভাই বোন এখন একত্র হতে পারেনি তাদেরও সহায়তা করো যেন তারাও একত্র হতে পারে পিতা। আমার উদ্ধারকর্তা নাসরতীয় যীশু খ্রিস্টের নামে আমি সারা রাতের জন্য প্রার্থনা চাইছি পিতা, এই সারা রাত আমাদের সমস্ত ভাই বোনদের একত্র করো, সুন্দরভাবে রাত্রি কাটাও পিতা, সবাইকে ঘুম দাও পিতা। আর যদি তোমার ইচ্ছা হয় তো কাল নতুন দিনে উপস্থিত করো পিতা। আমার উদ্ধারকর্তা নাসরতীয় যীশু খ্রিস্টের নামে এই প্রার্থনা চাইছি পিতা, শোনো আর গ্রহণ করো পিতা, প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে আমেন। आमीन।